हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नम्रता मिश्रा। तो आज मैं आ गई हूँ सुंदर नर्सरी पार्क, जो कि दिल्ली में पिकनिक मनाने की सबसे अच्छी जगह है। तो यहाँ आने के लिए जो सबसे पास मेट्रो स्टेशन है वो है जेएलएन स्टेडियम। यहाँ से आप ई रिक्शा या ऑटो कर सकते हैं। अगर और भी पैसेंजर मिल गए तो 20-20 रुपए, वरना फिर बुक करके ही जाना पड़ेगा 100 रुपए में। तो मुझे तो बुक करके ही जाना पड़ा। तो लो जी, आ गई मैं सुंदर नर्सरी पार्क। तो यहाँ एंट्री फीस 50 रुपए है। और भाई यहाँ आते ही हरा भरा नजारा देख के दिल बाग बाग हो गया। तो यहाँ एंटर करते ही बना हुआ है एक सुंदर सा फाउंटेन, जिसकी वीडियो लेना मैं भूल गई, लेकिन मैंने रील बना ली थी, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। फिर बना हुआ है हुमायूं का मकबरा, जो कि दूर से मुझे लगा ताजमहल है। तो यहाँ देखो मेरे बेटे को कैसे मस्ती कर रहा है पौधों के नीचे घुस घुस कर, और मेरा फोन ले लिया, खुद व्लॉगिंग करने लगा। उसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, देखना आप लोग, बहुत ज्यादा ही फनी है। वैसे ही पिकनिक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेस है। एकदम मस्त, पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है, क्योंकि यहाँ 300 से ज्यादा पेड़ और फूल है। और ये प्लेस इतना ज्यादा सुंदर है ना गाइस, कि यहाँ पर फॉरेनर भी आए हुए थे। और बच्चों की एक्टिविटीज के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ अपने बच्चों के साथ आकर पिकनिक मना सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और यहाँ देखो इसका कैसे फोन लेके मेरा चला गया और व्लॉगिंग कर रहा है। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ गई। तो शाम हो गई थी, इसलिए लाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए और भी खूबसूरत लग रहा था। और मेरे बेटे को देखो, इसकी तो अलग ही मस्ती रहती है। ये साथ साथ नहीं चलता है, अलग अलग ही भागता रहता है, तो इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। और इस दरवाजे को देखकर मेरा बेटा समझ ही नहीं पाया कि ये दरवाजा है, क्योंकि इस तरह के दरवाजे तो इस आजकल के बच्चों ने तो नहीं देखे। ये भी एक फाउंटेन था, जो कि बिल्कुल उसी तरह लग रहा था मुझे जैसे रियल ताजमहल के सामने बना हुआ है, बल्कि उससे भी बड़ा और खूबसूरत लग रहा था। और इसमें सुंदर सुंदर लोटस भी बने हुए थे, जो कि चार चांद लगा रहे थे। वैसे यहाँ सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा थी, और गार्ड अंकल बार बार सबको पानी में हाथ डालने से मना कर रहे थे। और मैं भी अपने बेटे को मना कर रही थी, लेकिन ये इतना शैतान है कि मानने से कहा रहा, बार बार डाल ही दे रहा था। वैसे मुझे यहाँ आने में हो गई थी देर, क्योंकि मैंने सोचा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए शाम को चलते हैं। लेकिन शाम को यहाँ पर हो गया था अंधेरा, तो बहुत सारी चीजें मैंने मिस कर दी, एक्सप्लोर नहीं कर पाई। और ये था भी बहुत ज्यादा ही बड़ा पार्क, तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से एंड है। तो मैं वापस आ गई थी, वरना यहाँ पर प्ले किड्स जोन भी है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा ही इंजॉय कर सकते हैं। लगभग 2 से 14 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पर फुल इंजॉय होने वाला था। तो यहाँ पर छोटे छोटे और बड़े बड़े सारे तरीके के झूले भी थे। कुछ झूले तो ऐसे थे जो कि खाट से बने थे, और छोटे बच्चों के लिए जिप लाइनिंग भी थी, लेकिन मैंने सब मिस कर दिया, नहीं देख पाई। और यहाँ देखो पानी कैसे धीरे धीरे गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे इस तरह फाउंटेन या पानी झरने वाली जगह मन को कितना शांति देती है ना। मन करता है कि यहीं पर बैठे इन्हें देखते रहो। लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया था भाई। शाम ज्यादा हो गई थी, इसलिए मच्छरों ने बोल दिया था हमला। और भाई थे भी इतने ज्यादा कि अगर गलती से मुंह खोल दो तो मुंह के साथ साथ पेट में भी चले जाएं। तो भाई ज्यादा देर तो मैं यहाँ रुक ही नहीं पाई और आगे आ गई। लेकिन मच्छरों का आतंक तो भाई पूरे पार्क में ही था, क्योंकि हो गया था अंधेरा और लाइटिंग वगैरह काफी तेज नहीं थी। तो यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, और यहाँ पर मैंने भी एक बार पानी को टच ही कर लिया। और यहाँ पर देखो मेरा बेटा भी कह रहा है मुझे भी टच करना है, तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ से पानी टच करा दिया, लेकिन देखो माना नहीं, बिना अपने हाथ से टच किए। उसके बाद मैं आ गई। तो यहाँ देखो मैं कैसे मुंह बंद किए कि ये वीडियो बना रही हूँ, कि कहीं मच्छर मुंह में न चले जाए। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा कम ही शूट कर पाई वीडियो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो शूट करने लगती, फोन की लाइट की वजह से और ज्यादा ही आसपास मच्छर आने लगते। तो यहाँ बीच में बना हुआ है एक पॉन्ड, मुझे तो पॉन्ड ही लग रहा था, पता नहीं फाउंटेन है कि पॉन्ड है, क्योंकि अंधेरे की वजह से ज्यादा दूर तक दिख ही नहीं रहा था, ना ही समझ में आ रहा था। लेकिन खूबसूरत बहुत ज्यादा लग रहा था। जब यहाँ आप किनारे किनारे देख सकते हो कितनी सारी लाइटिंग हो रखी है, लेकिन सारी की सारी लाइट्स बहुत ज्यादा डिम थी, तो ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और यहाँ देखो पानी कितना क्लीन एंड प्योर दिख रहा है। तो भाई मच्छरों की वजह से तो मेरी हिम्मत टूट गई, और वहां से बाहर निकलने लगी मैं। तो भाई अगर आप यहाँ आके इसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो भाई दिन में ही आना, मेरी तरह लेट मत कर देना, वरना मच्छरों ने आपको कुछ देखने नहीं देना है। तो वापस निकलते में ये बनी थी पुरानी इमारत, जहाँ हो रखी थी लाइटिंग, और यहाँ आप बना सकते हैं अच्छी अच्छी रील और फोटोज क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ थे कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़, जो कि अंधेरी की वजह से लग रहे थे एकदम भूतिया।
और उसे देखो कैसे पेड़ पर चढ़ा जा रहा है। तो यहाँ कई पेड़ों पर पड़े हैं बड़े-बड़े झूले, तो आप इनका मजा भी ले सकते हैं। वैसे ये झूले झूल के बचपन की याद आ गई मुझे, जब मैं अपने गांव में ऐसे ही झूलों पर झूला करती थी। उसके बाद से इतने सालों बाद मैंने ये झूला झूला है। आज तो बहुत ज्यादा ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। वैसे क्या बचपन में आपने भी ये वाले झूले झूले हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे ये 1 डेढ़ महीने पहले का वीडियो है, मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी इसलिए आज डाल रही हूँ। तो इस समय तो हो रही है बारिश, अगर आप बारिश के सीजन में जाते हैं और कहीं झूला झूलते समय बारिश हो गई ना, तो आप बहुत ज्यादा अच्छी-अच्छी रील भी बना सकते हो और व्यू भी बहुत अच्छा आएगा। देखो अंधेरे की वजह से झूला झूलते हुए हॉरर मूवी का सीन लग रहा है ना बिल्कुल, जैसे रात में कोई भूत झूला झूल रहा है ना? लग रहा है ना बिल्कुल? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, ये प्लेस इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि अगर आप शादी करने वाले हैं ना, तो आप अपना प्री वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं। तो जो लोग अपनी शादी के लिए प्री वेडिंग शूट की जगह डिसाइड कर रहे हैं, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाय।